नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा रायबरेली ले चलते हैं, जहां पर इंडी गठबंधन के तहत संयुक्त जनसभा हो रही है और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गांधी जी मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से विधायक राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक राहुल लोधी जी, हमारे बछरावा और हमारे दूसरे सभी हमारे पार्टी के विधायक नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है, जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पे रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे, बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं हर जगह पर, देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं, वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं, वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है।
बताओ बीजेपी 9 तो 11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया, बल्कि यहां एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ, और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? और महंगाई कहां पहुंचा दी है? अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की, और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंच